ज़रा कि ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो जहां एक फैसला, सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक मुक़द्दस महीने और एक मुक़द्दस मुकाम पर एक ऐसे ही इंतखाब के गिर्द घूमती है। मंजर है मक्का मुकर्रमा का। रमज़ान का मुबारक महीना अपनी तमाम रहमतों और बरकतों के साथ साया फगन है। फजर की अजान की गूंज फिजा में एक रूहानी सुकून भर रही है और हर तरफ एक खास, एक नूरानी सा माहौल है। और इस कहानी के जो मरकजी किरदार हैं वो हैं अबू जुलेखा, एक 60 साला बुजुर्ग। वो अपने सब्र और तकवा के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन दिनों शदीद गुर्बत और फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। 3 ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, बल्कि ये अबू जुलेखा और उनके खानदान की भूख की शिद्दत का पैमाना था। पूरे 3 दिन अबू जुलेखा, उनकी बीवी कुलसूम और 2 मासूम बेटियां, पूरा का पूरा खानदान मुसलसल 3 दिन से फाके पर था। भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और इस बेबसी का सारा बोझ अबू जुलेखा के कंधों पर था। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक गैर मुतवक्का दरियाफ्त उनके ईमान का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान बन जाती है। अबू जुलेखा सारा दिन तपती धूप में काम की तलाश में मारे मारे फिरते रहे, लेकिन उन्हें कहीं कोई मजदूरी ना मिली। थक हार कर और मायूस होकर वो मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचे। वहीं बैठे सोचों में गुम थे कि अचानक मिट्टी खरीदते हुए उनका हाथ किसी नरम सी चीज से टकराया। उन्होंने उसे खींचा तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये सोने के सिक्कों से भरी एक रेशमी थैली थी। एक लम्हे के लिए तो उनकी भूख, प्यास और सारी फिक्रें जैसे हवा में तहलील हो गईं। लेकिन ये खुशी, आप जानते हैं, बस चंद लम्हों की थी। फौरन ही उनके ज़मीर में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ भूखे खानदान की सिसकियां थीं, ज़रूरत की पुकार थी, और दूसरी तरफ ईमान की आवाज़ गूंज रही थी कि ये माल तुम्हारा नहीं, ये तुम पर हलाल नहीं। जब वो थैली लेकर घर पहुंचे तो बीवी ने ज़ाहिर है भूख से तंग आकर उसे इस्तेमाल करने पर जोर दिया, लेकिन अबू जुलेखा का ईमान पहाड़ की तरह अटल था। उन्होंने एक फैसला कुन लहजे में कहा, अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये उनके अज़्म की मजबूती का सबूत था। अब कहानी अगले महल्ले में दाखिल होती है, जहां अबू जुलेखा सही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही दिल में एक जायज इनाम की उम्मीद भी रखते हैं। अगले दिन अबू जुलेखा हरम पहुंचे तो उनके कानों में एक आवाज पड़ी। एक यमनी नौजवान अपनी गुमशुदा थैली का ऐलान कर रहा था, जिसमें ठीक 1000 सोने के सिक्के थे। अबू जुलेखा का दिल धक से रह गया। मालिक तो मिल गया था, लेकिन क्या इसमें उनके लिए कोई उम्मीद बाकी थी? अबू जुलेखा ने सोचा कि चलो, अगर वो इनाम का ऐलान करे तो वो थैली वापस करके कुछ हलाल रकम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक मालिक से सौदेबाजी की कोशिश की। पहले 100 सिक्के, फिर 10, और आखिर में जब बहुत मायूस हो गए तो सिर्फ 1 सिक्के का इनाम मांगा, लेकिन हर बार मालिक ने इनकार कर दिया। उस यमनी नौजवान का जवाब हर बार एक ही था, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, मैं 1 सिक्का भी नहीं दूंगा। इस जवाब ने अबू जुलेखा की इनाम की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर कर दी। और जब सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। वो लम्हा आता है जहां ईमानदारी को उसका हतमी, उसका असल इनाम मिलने वाला था। तीसरी बार इनकार सुनने के बाद अबू जुलेखा ने मुकम्मल तौर पर खुद को अल्लाह की रजा के हवाले कर दिया। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उन्हें ये अमानत बगैर किसी दुनियावी फायदे के बस वापस करनी है। उन्होंने उस नौजवान से कहा कि वो उनके साथ चले और अपनी इमानत वापस ले ले। घर पहुंचकर उन्होंने पूरे 1000 सिक्के गिनकर उसके हवाले कर दिए। यमनी नौजवान ने थैली ली और वहां से चल पड़ा। अबू जुलेखा और उनकी बेटियां उसे हसरत से देखते रह गए, लेकिन चंद कदम चलने के बाद वो नौजवान अचानक वापस मुड़ा और फिर उसने वो अल्फाज कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे बाप ने वसीयत की थी कि मक्का में सबसे ज्यादा गरीब और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले को तलाश करूं। तो ये सिर्फ एक थैली नहीं थी, ये तो एक इम्तिहान था। उस नौजवान ने वजाहत की कि उसके वालिद ने 5000 सोने के सिक्के छोड़े थे और वसीयत की थी कि इनमें से 1000 सिक्के मक्का के सबसे ज्यादा मुत्तकी और जरूरतमंद शख्स को दिए जाएं। इनाम से इनकार करना दरअसल उस शख्स के किरदार को, उसके तवक्कुल को परखने का एक तरीका था। और फिर वो लम्हा आया जब उस नौजवान ने ऐलान किया, आपने ये इम्तिहान पास कर लिया है, मुझे आपसे ज्यादा कोई मुस्तहिक नहीं मिला, ये पूरी थैली अब आपकी है। सोचिए तो, अल्लाह ने हराम के 1 सिक्के के लालच से बचने पर हलाल के पूरे 1000 सिक्के अता कर दिए। तो इस गैर मामूली कहानी का इख्तिताम हमें सिखाता क्या है?
आइए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन से गहरे असबाब छुपे हुए हैं। देखिए, ये कहानी दरअसल 4 स्तूनों पर खड़ी है। पहला, अब्बू जुलेखा का सब्र, जिसने उन्हें भूख में साबित कदम रखा। दूसरा, उनकी ईमानदारी, जिसने उन्हें शदीद जरूरत में भी डगमगाने नहीं दिया। तीसरा, अल्लाह पर उनका तवक्कुल, और आखिर में नेमत मिलने पर उसे दूसरों में बांटने का जज्बा। और सबसे शानदार बात यह है कि दौलत मिलने के बाद अबू जुलेखा का पहला काम अपने लिए कुछ खरीदना नहीं था, बल्कि वो फौरन किसी दूसरे जरूरतमंद खानदान की तलाश में निकल पड़े ताकि अपनी खुशियों में उन्हें भी शरीक कर सकें। अबू जुलेखा की ये कहानी हमें एक लाजवाल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ज़रूरत और ईमान आमने सामने हों, जब किरदार का इम्तिहान हो, तो दयानतदारी की असल कीमत क्या है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।